न्याय व्यवस्था के नाम पर लोगों का हो रहा कत्ल, परंपराओं को आगे बढ़ाने में जुटे आदिवासी और विकास के रास्ते में रोड़ा अटका रहे नक्सली। अपना कानून, अपनी अदालत और फैसले में मर्जी अपनी। मर्जी के खिलाफ जाने का मतलब मौत। मौत भी ऐसी कि रूह कांप जाए। सामाजिक स्तर पर समानता की बात करने वाले नक्सलियों का यही चेहरा असली है। 1 अप्रैल 2012 को नक्सलियों ने न्याय के नाम पर भीम टुडू और शंकर कसकू को हजारों लोगों के बीच मौत के घाट उतार दिया। उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया और उसी आग में उन्हें झोंक दिया गया। इस तरह के जघन्य अपराध नक्सली अदालत के नाम पर करते हैं। झारखंड के दुमका जिले में बर्बर कार्रवाई के जरिए नक्सली ये साबित करना चाहते हैं कि जंगलों में आज भी राज उनका ही चलता है। डर इंसान को कमजोर बनाता है और कमजोर लोगों में विरोध की क्षमता खत्म हो जाती है। अपने खिलाफ लोगों की बुलंद होने वाली आवाज को कुचलने में जन अदालत नक्सलियों के लिए धारदार हथियार साबित हो रही है। ऐसा नहीं है कि मौत का कहर मासूम आदिवासियों पर ही टूटता है। नक्सलियों के अलग अलग गुटों के बीच की आपसी रंजिश में धरे गए लोगों को भी इसका खमियाजा भुगतना होता है। 19 फरवरी 2012 को पलामू जिले में एक ऐसी ही अदालत लगी। इसमें झारखंड जनमुक्ति परिषद के तथाकथित मुखबिर भोलाराम की जान की कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई। माओवादी का यह सिद्धांत रहेगा तो कितना को मारेंगे और कितना को मुआवजा देंगे। अगर यदि मुआवजा दे भी रहे हैं तो यह रुपया को कहाँ से ला रहे हैं, यह रुपया को जवाब दें कि रुपया को कहाँ से लाते हैं और दंड देते हैं। और ऐसा क्यों इतना बड़ा पार्टी होकर के ऐसा गलत करते हैं, जो कि मारते भी हैं, गलतियां क्षमा भी मांगते हैं, उसके पीछे मुआवजा भी देते हैं। पहले ये लोग लेवी वसूली करना और ये करना अपना करते थे। अब इन्होंने अपना कानून बना लिया है। कुछ भी हो, कोई भी घटना हो, इन्हें मतलब न सरकार से डर है, न प्रशासन, न और किसी से। ये अपना कानून बनाते हैं, फिर अपना न्याय देते हैं, फिर उसी समय बिना पीड़ित से कुछ सुने हुए अपना वो जन अदालत बुलाए। जिसको मारना हो, जिससे दुश्मनी हो, जिससे ये हो, उसका शिकार निर्दोष हो रहे हैं। जो उनको लेवी नहीं दे रहे हैं या जो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उसको वो जन अदालत लगाकर बुलाते हैं कि तुमने ये किया, वो किया, वो किया। अपना वो न्याय देते हैं और उसी जन अदालत में वो उसको या तो हत्या कर देते हैं या लाठी से पीट पीट कर मतलब उसको। अन्याय के खिलाफ लोगों की आवाज को लंबे समय तक नहीं कुचला जा सकता। अन्याय जब हद से गुजरता है तो डर से पार पाने का रास्ता लोग तलाशने लगते हैं। जिस तरह से नक्सली बर्बरता की हदें पार कर रहे हैं, उससे वो दिन दूर नहीं जब लोग डर से आगे जीत है के जुमले पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। ये सीधे सीधे गुंडागर्दी है। विकास के काम में अड़ंगा डालना, हवा में फायर कर लोगों को डराना दादागिरी नहीं तो और क्या है। विकास के लिए जरूरी है बिजली और इसके लिए यहाँ पर पावर ग्रिड लगाने का काम चल रहा था। मगर जैसे इस बात की भनक नक्सलियों को लगी, बंदूक लेकर यहाँ धमक गए। कामगारों को धमकाया और इस बात की हिदायत दी कि बगैर उनकी मर्जी के वो काम पर न लौटे। निहत्थे लोगों में डर पैदा करने के लिए उनके पास बंदूक होना ही काफी था, सो वो बिना किसी विरोध के वहाँ से जान बचाकर भाग निकले। तो सर हाँ, मेरे को साथ में लेके चले, बोला चलो लेबर वालों को, कोई लेबर वाला तो नहीं, कोई बाहर। तो हम बोले सर सब मेला देखने के लिए गए, यहाँ कोई भी नहीं है। तो बोला वो है ना 2 जने। तो इसने सर वहाँ चले गए तो देखा तो पूरे रूम के अंदर लेबर भरा हुआ था सर। सभी के साथ मारपीट भी किया है सर। तो मारपीट किया, जैसे उनको बाहर निकाल लिया, सभी को बोला कि कोई भागेगा तो गोली मार दिया जाएगा। जब तीनों गाड़ी को आग लगा दिया गया था, उसके बाद जब हम वहाँ से निकलने बोला कि यहाँ बैठ जाओ, तो हम सभी लोग बैठे थे। तो जिस टाइम गाड़ी आग लगा करके वापस आने लगे तो उन लोगों ने पीछे से फायर किया, बोला दौड़ जाओ नहीं तो मारेंगे। तो उसने उन लोगों
ने फायर भी किया। दरअसल नक्सलियों का असली धंधा वसूली का है। डर पैदा किए बगैर वसूली संभव नहीं है। इसीलिए जहां पर भी विकास का काम चल रहा होता है, नक्सली कामगारों को डरा धमकाकर काम रुकवा देते हैं। इस बार भी यही हुआ। निहत्थे लोगों के बीच टायर में आग लगा दी गई और क्रेन को भी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन यहाँ पर भी आगजनी या महज डर पैदा करना ही नक्सलियों का असली मकसद नहीं था। उन्हें विकास के नाम पर मोटी रकम चाहिए थी। इस बात का सबूत नक्सलियों की पर्ची है, जिसमें उसने अपना इरादा साफ कर दिया है। PLFI के कुछ जैसा ही लोग बता रहे हैं। कुछ सदस्य लोग आए थे। ये 3 गाड़ी है, उसमें आग लगाया गया है और एक ड्राइवर चालक को डंडा से मारा है, माथा में चोट है, हल्की चोट है, ज्यादा नहीं है। और एक पर्चा छोड़े हैं जिसमें लिखा गया है कि आपको पूर्व में कहा गया था संपर्क करने के लिए। ऐसा कुछ मामला लेवी का कुछ लगता है, लेवी का लगता है तो मामला उससे तो अभी यही लग रहा है। आगे देखिए जांच में क्या है। 12-15 का लोग बताता है। अब तो करेक्ट ही लोग बता नहीं पा रहा है। रात था लेकिन 12-15 बताता है। छापेमारी की जा रही है। हाँ, रात में भी की गई है और अभी हम लोग फिर कुछ और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद देखते हैं आगे कार्रवाई करें। इलाके में विकास का सीधा सा मतलब नक्सलियों का विनाश है। अपने विनाश की कीमत पर विकास वो क्यों कर स्वीकार करेंगे? वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि विकास होगा तो लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो उसका दाम भी तो मिलेगा ही। विपरीत विचारधारा से जुड़ने की स्थितियां तभी बनती है जब हालात प्रतिकूल हों। भूख और गरीबी ऐसे हालात है जब इंसान सही और गलत के फैसलों से अलग सोचने लगता है और इसी में बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसा नक्सली किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। नक्सलियों के धंधे को लोग समझने लगे हैं और ये उसके लिए खतरे की घंटी है। सब कुछ अविश्वसनीय सा लगता है। हम सभी ये जानते हैं कि आग हमें जलाकर राख कर देती है, मगर हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करें तो जो दृश्य हम देख रहे हैं वो क्या भ्रम है? बिल्कुल भी नहीं। जो हम देख रहे हैं वो भी सच ही है। अंगारों के साथ इन लोगों का संबंध पुराना है। इसमें क्या बूढ़े, क्या जवान और फिर क्या बच्चे, सभी आग से खेलते रहे हैं और आग है कि उन्हें रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा रही। सच तो ये है कि ऐसा करने वाले लोग इस बात से अनजान भी तो नहीं हैं कि आग में जलाने की शक्ति है। ये सब भक्ति के नाम पर हो रहा है। सही है, आस्था में बड़ी शक्ति होती है। विधान ये है कि हम लोग 9 रोज का पूजा रखते हैं और उसमें शिव पार्वती का पूजा होता है और शिव पार्वती का पूजा और बजरंगबली का पूजा करते हैं। और जैसे गांव ग्राम में पूजा करता है गंवादेवती का पाहन भी रहता है, परभोक्ता रहता है, हम लोग गुरु ब्राह्मण रहते हैं। और इसी तरह से हम लोग शिव पार्वती का पूजा करके एक रोज संजोत करते हैं, रोज उपवास करते हैं। और इसी तरह से मतलब अग्नि में हम लोग को जीना पड़ता है। ये दृश्य है झारखंड के हेसल गांव का। राजधानी रांची से महज 40 किलोमीटर दूर मनाया जाने वाला ये त्योहार पूरे 9 दिन का है। ये दूसरों के लिए अंधविश्वास का मामला हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये आस्था का विषय है, विश्वास का मामला है। ये विश्वास अपनों के लिए है और अपने भगवान पर है। और ये भरोसा कुछ इस तरह का है कि आज तक उस पर आंच नहीं आई है। आखिर खुद को आग के हवाले करने की प्रथा अगर सिर्फ अंधविश्वास भर होता तो उसका किसी न किसी को खामियाजा भुगतना ही पड़ता, मगर नहीं, कभी कोई हादसा नहीं हुआ है। यही इन लोगों में इस प्रथा के प्रति विश्वास पैदा करता है। आज तक शिव जी का ये इतना परंपरा, इतना बड़ा शक्ति है कि आज तक छोटे बच्चों हो 8 साल 10 साल का कहीं कुछ खोज नहीं आता है। एक आशा विश्वास है और हमारे पूरे रांची जिला में करीब हर गांव में इस पर्व को मनाया जाता है उत्साह के साथ।
और बड़ी अच्छे ढंग से हमारे महिला पुरुष भाई बंधु छोटे छोटे बच्चा इससे उपवास करते हैं और इस पूजा का आयोजन करते हैं। और आपके सामने देखें कि आग का अग्नि के साथ चलते हैं और इस पूजा का अंतिम समारोह और समाप्ति यही आज रात के दिन हुआ। पीढ़ियों तक कोई भी परंपरा अंधविश्वास पर कायम नहीं रह सकती। कोई भी प्रथा बेवजह नहीं है। दरअसल प्रथाओं की शुरुआत सामाजिक और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर होती है और हर एक के साथ कुछ मान्यताएं जुड़ी होती हैं और उसी से लोग जुड़ते चले जाते हैं। ये बात सही है कि अंगारों के बीच से साफ बच निकलने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क और तथ्य हो सकते हैं, मगर इन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैज्ञानिक तर्कों से अलग यहाँ आस्था का संबंध सिर्फ विश्वास से है। परंपराओं पर कायम रहने और उसे आगे बढ़ाने के लिए इतना इनके लिए काफी है।